आज मैंने बीफ मसाला बोटी बनाई है और इतनी मज़े की है ये कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक दफ़ा आपने बनाई ना तो बस फिर आपके दीवाने हो जाएंगे इसे खाने वाले। बीफ मसाला बोटी की जो रेसिपी है ना इतनी सिंपल है कि आप खुद ही एक दफ़ा बनाएंगे और हर दूसरे दिन इसे बनाने बैठ जाएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा मसाले जाते ही नहीं। इसके लिए मैंने लिया है ये छोटी छोटी बीफ की बोटियाँ ली हैं। ये मेरे पास है 700 ग्राम गोश्त, बिल्कुल प्योर जो गोश्त होता है ना, बगैर चिकनाई के, वो मैंने लिया है। और 1 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन शामिल कर दिया है। और 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें नमक लिया है और 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा। और ये है साबुत धनिया होता है ना, वो मैंने लिया है, थोड़ा सा कुटा हुआ था। और 2 टेबल स्पून लेते हैं चिली फ्लेक्स। इसमें सारे मसाले खड़े ही जाते हैं। और ये है 1 टीस्पून सिरका। और थोड़ा सा लेते हैं बेकिंग पाउडर जो होता है ना हमारे पास, वो मैंने लिया है। इससे हमारी बोटियाँ ना फुली फुली से बहुत अच्छी से टेंडर होती हैं। और 1/2 टीस्पून गरम मसाला लिया है। और इसके साथ ही बस अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सारे मसालों में बोटी चढ़ जाए इतनी देर मिक्स किया है। और इसे ना ही हमें मैरिनेशन करके रखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ़ौरन से मसाला लगाया और फ़ौरन से झटपट से बना ली। अब एक पैन लेते हैं, इस पर मैंने लिया है 1/2 कप ऑयल। अब जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा ना, बस इतना, बहुत ज़्यादा ऑयल हम इसमें नहीं लेते, बस 1/2 कप ऑयल काफ़ी होता है इतने बोटी के लिए। अब इसमें ये मैंने बोटियाँ शामिल कर दी हैं मसाले वाली। और थोड़ी देर इसे पका लेते हैं तेज़ आंच पर, ताकि गोश्त का अपना जो पानी है ना वो जल जाए और हमारी बोटी का कलर बिल्कुल चेंज हो जाए। ये करना स्टेप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें गोश्त में जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए। बस तेज़ आंच में हम थोड़ी देर इसको पकाएंगे, इतनी देर के बस बोटी अपना कलर चेंज कर ले। ये देखें, इसका कलर भी काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। थोड़ा सा बस इसको भून लेते हैं। अच्छा दोस्तों, आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ली और आपको पसंद आ गई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें अपने उन दोस्तों को जिनको ये बोटी वाला मसाला बहुत ज़्यादा पसंद है, जिन्हें बीफ पसंद है ना, उनके लिए ये रेसिपी है। और 1 गिलास मैंने पानी इसमें डाल दिया है और थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और इसे ढक के छोड़ देते हैं 1 घंटे के लिए। अब 1 घंटा हो गया है। 1 घंटे के बाद हम देखते हैं इसे। देखें, मैंने इसमें बीच में से 1-2 बार चलाया भी था। बस सारा पानी हमारा ड्राई हो गया है और हमारा मसाला भी बहुत अच्छा पक गया है और बोटी भी बहुत ही अच्छी गल गई है। अब बस 1 मिनट इसकी भुनाई करते हैं। भुनाई के साथ साथ इसमें हम शामिल कर लेते हैं 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए हरा धनिया शामिल करें। जब भी मेरे घर में दावत होती है ना, लोग फरमाइश करके ये रेसिपी बनवाते हैं, क्योंकि बनती इतनी मज़े की है। एक बार आपने ये बना ली ना तो यकीन करें, मेहमान फरमाइश कर करके आपसे ये रेसिपी ज़रूर बनवाएंगे। अभी बस थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेना है इतनी देर कि जब इसका सारा ऑयल ऊपर आ जाए। और ये हमारी बीफ मसाला बोटी सर्व करने के लिए रेडी है। ये देखें, आप देख रहे हैं इसका कलर और इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त है और ये बना भी इतना टेस्टी है। एक दफ़ा आपने ये खाया ना तो हर बार फरमाइश कर 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 ये मज़ा आपने मिस कर दिया तो ज़िंदगी का बहुत बड़ा मज़ा मिस कर दिया। और साथ में ये जो लेमन है ना, इसको और चटखारेदार बना देता है। और प्याज हो, रायता हो, और साथ में अदरक के लच्छे हों, और गरम गरम नान हो, और इससे रोटी के साथ तोड़ के खाएं और फिर इसका मज़ा देखें। ये मैं आपको एक बार एक बाइट लेना दिखाती हूँ और गोश्त किस कदर टेंडर हुआ है वो देखिए आप। ये देखें, इसी तरीके से आप भी बनाएं, खाएं और मज़े करें।